हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को स्टैटिक्स जीके, ठीक है, स्टैटिक्स जीके की क्लास क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, संग्रह किया हूँ। ठीक है, संग्रह। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन का यहाँ सेट लेके हम लोग चलेंगे और फटाफट सारी चीज़ों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, ताकि आपका स्टैटिक्स जीके नहीं चल रही थी क्लास और सभी ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, आप लोग खुद देखिएगा, आप लोग खुद फील करिएगा। ठीक है, देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट में क्वेश्चन पूछा गया, वीडियो वालों आप लोग तो धमाकेदार से, और सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी लगे रहिए एकदम जो है। ठीक है, वैकेंसी आने वाली लास्ट तक आएगी 100%। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं आ रही है, आप लोग अफवाह फैलाते हैं, ये है वो है। जो भी हो रहा होने दीजिए, आप अपना काम करिए। ये सोचिए कि अगर आ गई अचानक जो, तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में भी सोचा करिए आप लोग। ठीक, तो पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए बताइए पहला क्वेश्चन, ज़्यादा बातें नहीं, पहला क्वेश्चन करते हैं। चरक संहिता संबंधित है, बताइए चरक संहिता किससे संबंधित है, बताइए फटाफट चरक संहिता के बारे में। यह किसके द्वारा रचित की गई थी, तो चरक के द्वारा। ठीक है, चरक के द्वारा। ठीक है, चरक संहिता चरक द्वारा क्या है, रचित है। यह एक प्रकार की क्या है, चिकित्सा थे, क्या थे, चिकित्सक थे। ठीक है, चिकित्सा से संबंधित थी। ठीक है, आयुर्वेदा थे। ठीक है, आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है, दिमाग में याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो चरक संहिता किससे है, चिकित्सक से। इसको कौन लिखा था, तो चरक द्वारा रचित है। ठीक, नेक्स्ट चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पे पड़ता है, मैं फास्ट चलूंगा, आप लोगों को याद रखना है सारी चीज़ें। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। ठीक, क्योंकि चीज़ें बहुत चीज़ें कवर करना आप लोगों को, और वीडियो वालों को तो सेलेक्ट करवाना मुझको जो। ठीक, इस बार जो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वीडियो वालों की। ठीक, तो वीडियो वालों में विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है, हमारा असम में पड़ता है। ठीक है, असम में क्या है, असम, असम में। ठीक है, असम में हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय या राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कौन कौन से, असम में काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए, क्या है, एक सींग, एक सींग, एक सींग वाला वाला गैंडा, गैंडा यहाँ पे क्या, गैंडा पाया जाता है। ठीक, एक सींग वाला गैंडा। और कौन सा, ओरांग, ओरांग, ओरांग है हमारा पर देहिंग पट, डिब्रू, डिब्रू, डिब्रू शाई, शाई खोआ नेशनल पार्क है, डिब्रू शाई खोआ नेशनल पार्क है। तो टोटल यहाँ पे 7 नेशनल पार्क हैं। कितने, टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारी जो कौन सी नदी, माजुली, माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप, द्वीप जो हमारी किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक, किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये भी हमारा कहाँ पे है, ये भी हमारा जो है असम में ही है। कहाँ पे, असम में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, माजुली नदी द्वीप, जो हमारा कहाँ पे पड़ता है, असम में पड़ता है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, असम हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मध्य प्रदेश में पन्ना है। ठीक है, पन्ना है, माधवगढ़ है, ये सभी हमारे नेशनल पार्क कहाँ, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और हमारे केरल में पेरियार है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी हमारे कहाँ पे, केरल में। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, इसको बता दीजिएगा। ठीक है, कितने भारतीय राज्य क्या होते हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो इसको आप बताएंगे। ठीक, ठीक है, बताइए। ये हमारा पूर्वी राज्य हो गया। ठीक है, चलिए ये हमारा इधर का, तो इस यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है, असम पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ता है, असम। तो इस यहाँ तक जो है ये हमारा कौन है, सिक्किम है। क्या है, सिक्किम, क्या है, सिक्किम है। ठीक, सिक्किम को, ये हमारा इस एरिया में क्या पड़ता है, नेपाल पड़ता है। ठीक है, नेपाल पड़ता है। और यहाँ हमारा कौन सा है, तो यहाँ तक पूरा जो है, यहाँ के बाद क्या, असम है। ठीक है, और यहाँ तक जो हमारा क्या है, पतला सा ऐसे बना हुआ कौन सा है, पतला सा चला जाता है कौन, पश्चिम बंगाल, ये सब हमारा वेस्ट बंगाल है। तो किसके किसके साथ साझा करता है नेपाल, तो याद रखना आप लोगों को, नेपाल जो है किसके, सिक्किम के साथ, सिक्किम हमारा हो गया। ठीक है, सिक्किम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, यूपी, यूपी, बिहार, बिहार, और हमारा एक कौन सा बचता है, उत्तराखंड। 5 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 4th। क्वेश्चन नंबर 4th बताइए, निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी कहाँ पे है, बताइए कोस्टा रिका की राजधानी कहाँ पे है, इसको बताइए फटाफट। कोस्टा रिका की राजधानी कहाँ पे है, बताइए फटाफट। तो ये हमारा सेंस जोन्स है। ठीक है, बीजिंग किसकी है, तो चीन की राजधानी हमारी कहाँ पे, बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ पे, बीजिंग है। इस किसकी राजधानी, भारत की राजधानी कहाँ पे, दिल्ली है। ढाका किसकी है, बांग्लादेश की। ठीक है, किसकी है, बांग्लादेश की है। ठीक, किसकी है, बांग्लादेश की है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। फ्रांस की राजधानी बता दीजिए, यहीं कुछ और बता दीजिए। फ्रांस की कहाँ है, पेरिस है। ठीक है, फ्रांस की कहाँ है, पेरिस है। ठीक है, कहाँ है, पेरिस है। ऑस्ट्रेलिया की बताइए, ऑस्ट्रेलिया की बताइए, ऑस्ट्रेलिया की कहाँ पे, कैनबरा है। कहाँ पे है, कैनबरा है। ठीक है, कैन, कैन ब, कैन
ब्रा है, ठीक, कैनब्रा है, ठीक है। यूएसए की कहाँ है, यूएसए की कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। रूस की कहाँ पे है बताइए, रूस की बताइए, रूस की कहाँ पे, मॉस्को है, रूस की कहाँ पे, मॉस्को, किस नदी के तट पे, मॉस्कोवा नदी के तट पे, ठीक। तो इतना सारा मैंने बता दिया। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा हूँ, 5th बताइए। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती, पहले कितनी थी अधिकतम संख्या, अधिकतम 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 संख्या जो है कितनी थी, पहले जो है जब एंग्लो इंडियन 2 थे वो तब कितनी थी, 552 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में अब अधिकतम जब उनको समाप्त कर दिया गया तो 550 बची है, कितनी है, 550 बची है, कितनी है, 550 बची है, ठीक है। तो पाँचवें का राइट आंसर, लेकिन आयोग ने इसको डी ही माना था, क्या माना था, डी ही माना था, लेकिन ये तो गलत है, इसको जो है क्या होनी चाहिए, 550 होनी चाहिए, ठीक है। आप याद रखेंगे 550, वर्तमान में कितनी है, 543 हमारे क्या है पे वोटिंग हुई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा में कितनी है, लोकसभा हो गई ना, विधानसभा में राज्यसभा में बताइए, तो राज्यसभा में कितनी, 250, कितनी है, 250, ठीक है। इसमें 12 को क्या करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है, 12 लोगों को क्या करता है, मनोनीत करता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, ठीक। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 6, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में बताइए फटाफट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लूँ, विजिबल तो है ही अब आप लोगों को, ठीक है। चलिए बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो हम लोग राष्ट्रीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अब मैं डिटेल से लिख लिख के सारी चीज़ें, हिंदी दिवस जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस बताइए, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस बताइए फटाफट, कमेंट करिए फटाफट, देखता हूँ मैं कौन कौन बता रहा। तो इसका तो ये पार्ट हो जाएगा 10 जनवरी को, कब, 10 जनवरी को, ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है क्या, विश्व हिंदी दिवस। हिंदी हमारी जो है क्या है, हिंदी जो हमारी है राष्ट्रभाषा ना होकर के क्या है, राजभाषा है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, राज्य भाषा है। आर्टिकल कौन सा है इसके लिए, आर्टिकल कौन सा है, 243 है, ठीक है, 243 या 343 है, बताइए फटाफट, 243 है या 343 है, बताइए, 243 है या 343 है, तो 343 है, ठीक है, 343 है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 243 में हमारी क्या, हिंदी क्या हमारी राजभाषा है, ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। हमारे संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हैं, टोटल कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है। ये सारी चीज़ें किस अनुसूची में है, अनुसूची बता दीजिए, अनुसूची कौन सी है, तो अनुसूची इसके लिए कौन सी है बताइए, तो 7th है या 8th है, बताइए 7th है या 8th, 8th में है, ठीक है, 8th में है, ठीक। चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 7वां, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट। निम्न निम्न में से किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, बताइए, अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता अजंता एवं एलोरा, ठीक है, एलोरा, एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं, हमारी औरंगाबाद में, कहाँ पे हैं, औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद में, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक। इसको, इसका निर्माण कौन कराया था, तो राष्ट्रकूट ने, राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट शासक ने इसका क्या किया था, निर्माण करवाया था, राष्ट्रकूट शासकों ने इसका क्या किया था, निर्माण करवाया था, ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों ने क्या किया था, निर्माण कराया था, ठीक है। बेंगलुरु, बेंगलुरु के बारे में बताइए, बेंगलुरु के बारे में, इसको क्या कहा जाता है, बेंगलुरु को सिलिकॉन 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 घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सिलिकॉन घाटी के नाम से कौन जाना जाता है, बेंगलुरु को जाना जाता है, ठीक है। और यह जो बेंगलुरु हमारा जो है कर्नाटक की क्या है, कर्नाटक की क्या है, राजधानी है, ठीक है। और कर्नाटक जो कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान है, क्या है, कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान है। कॉफ़ी उत्पादन हो गया, सुपारी उत्पादन हो गया, ठीक है, सुपारी उत्पादन हो गया, कॉफ़ी उत्पादन हो गया, सुपारी उत्पादन हो गया, और बताइए कॉफ़ी उत्पादन, सुपारी उत्पादन, सोना उत्पादन में भी जाना जाता है, ठीक है, भारत का सोना उत्पादन में भी है कर्नाटक, और कॉफ़ी और मक्का उत्पादन में, ठीक है, मक्का उत्पादन में भी हमारा प्रथम स्थान है, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली हमारा किस नदी के तट पे है, तो दिल्ली हमारा जो किस नदी के तट पे, इसको थोड़ा बार इसके बारे में बताएं। दिल्ली हमारा यमुना नदी के तट पे, ठीक है। और लखनऊ क्या, यूपी की राजधानी है, लखनऊ क्या है, यूपी की राजधानी जो गोमती नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। इतना डिटेल से सारी चीज़ें आपको बताई जा रही, तो आप याद रखा करिए, ठीक। चलिए, ओणम किस राज्य का त्यौहार है, ठीक ठीक, ओणम, तो ओणम बताइए, ओणम जो है कहाँ का है, ओणम, ओणम कहाँ का है, तो ओणम हमारा कहाँ का है, केरल का है, ठीक है, केरल का क्या है, नृत्य है, ठीक है। ओणम जो है क्या है, सांस्कृतिक उत्सव है, ठीक है। केरल, केरल जो ग्रैफीन ग्रैफीन नवाचार
4 केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। साक्षरता में प्रथम स्थान है, साक्षरता में प्रथम स्थान है, ठीक है। लिंगानुपात में प्रथम स्थान है, लिंगानुपात में प्रथम स्थान है। यहाँ की जो बैंकिंग सिस्टम है, पूर्ण रूप से बैंकिंग सिस्टम क्या हो चुका है, डिजिटल हो चुका है, ठीक है, डिजिटल हो चुका है, ठीक है, ठीक है। वाटर मेट्रो इस पे चलाई जा रही है, यहीं पे पहली वाटर मेट्रो, ठीक है, पहली वाटर मेट्रो भी यहीं पे चलाई जा रही है, ठीक। अंडर वाटर मेट्रो तो हमारा कहाँ पे चला जा रही है, लेकिन वाटर पे मेट्रो जो चलाई जा रही है नाव नुमा बना करके, तो हमारी कहाँ पे चलाई जा रही है, केरल में चल। केरल के बारे में इतना मैंने बता दिया। तमिलनाडु का बताइए, तमिलनाडु में कौन सा उत्सव, तो पोंगल उत्सव, ठीक है, पोंगल, ठीक। कर्नाटक में कौन सा, तो कर्नाटक में बताइए कम्बाला, कम्बाला, यानी इसमें भैंसा दौड़ कराई जाती है, ठीक है, कम्बाला, ठीक है। 1 मिनट में इसको फिनिश करके यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। ये तो पोंगल हो गया आपका, यहाँ पे कौन सा हो गया, कम्बाला, ठीक है, कम्बाला, कम्बाला उत्सव, ठीक। और असम में क्या होता है, बिहू में क्या है, बिहू। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए। नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता पहले एशियाई कौन थे, तो 1913 में किसको दिया गया था, बताइए। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर साहब, ठीक है। इन्होंने ये क्या लिखा था, राष्ट्रगान को लिखा था, ठीक है, राष्ट्रगान को, ठीक, राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था, तो 1911 में, ठीक है, 1911 में प्रथम बार गाया गया था, ठीक है, राष्ट्रगान, ठीक। और 1913 में इनको क्या शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था, शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक, याद रखेंगे, ठीक। पहले एशियाई व्यक्ति थे कौन, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने बांग्लादेश का भी क्या लिखा था, अमर सोनार राष्ट्रीय गान लिखा था, ठीक। तो इसका राइट आंसर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक, ताकि आपको विजुअल हो, ठीक। तो कौन कौन है, तो इसका राइट आंसर सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, आप बताएंगे कौन सा, 10वां। सार्वजनिक स्थानों और स्वच्छता नामक भारत के संविधान में शामिल है, बताइए। एक इसमें राज्य सूची में, तो अनुसूची 7 में हमें, अनुसूची 7 में हमें क्या दी हैं, 3 सूचियां दी गई, कौन कौन सी, एक राज्य सूची है, ठीक है, एक क्या है, राज्य सूची है, एक क्या है, संघ सूची है, ठीक है, संघ सूची है, एक हमारी कौन सी, समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पे केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र व राज्य दोनों क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, बताइए। तो हमें क्या करा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएंगे, तो ये हमारी राज्य सूची के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 11th, क्वेश्चन नंबर 11th क्या करा, इंडिका जो मौर्य भारत का एक लेख है, इंडिका जो भारत का एक लेख है, इसके किसके द्वारा रचित है, इंडिका किसके द्वारा रचित की गई, तो यह जो हमारे मैगस्थनीज हैं, ठीक है, मैगस्थनीज हैं, ठीक है। वैन किसके समय आया था, तो हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय आया था, हर्षवर्धन के समय आया था, ठीक, क्या समय आया था, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। और फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था, ठीक है। ये दोनों क्या थे, चीनी यात्री थे, दोनों क्या थे, चीनी यात्री थे, ठीक है, दोनों क्या थे, चीनी यात्री थे, ठीक। चलें आगे, नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 12 बताएंगे, कौन सा कार्य कि भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, बताइए। भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय, तो उसको क्या कहा जाता है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ पे पड़ता है, तो हमारे राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। यहीं पे हमारा जो विषधारी टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और टोटल भारत में कितने 54 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, कितने, जो 54वां बना है वह उत्तर प्रदेश का, यूपी का कौन पड़ा, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे पड़ता है, तो चित्रकूट में पड़ता है, ठीक है, चित्रकूट में पड़ता है। ये हमारा करंट से रिलेटेड है, ठीक है, करंट से रिलेटेड है, ठीक। चलें आगे चलिए, तो सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लिया करिए फटाफट, जो ठीक है, जो भी बताया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, बहुत ही बेहतरीन क्लास है आज की, बहुत ही महत्वपूर्ण। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, बताइए। इनमें से क्या राज्य सूची में, अभी मैंने बताया था, तो बताइए। पुलिस भी सम्मिलित है, जेल भी है, जेल से अभी आपको याद नहीं होता कि जेल है कि नहीं। देखिए अतीक अहमद को क्या योगी सरकार उठा के बार ला रही थी, इसका मतलब विषय किसका था, तो जेल का जो विषय है वो भी हमारी राज्य सूची, कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी राज्य सूची का ही विषय। लेकिन जो हमारी ए है दंड संहिता जो है, ये हमारा क्या है, केंद्र का है, किसका है, केंद्र का। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, बताइए। वो हमारा कौन सा देश है, ठीक है, वो हमारा कौन सा देश है, बताइए।
वो हमारा कौन सा देश है इसके बारे में आप क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, वो कौन सा देश है। तो यहाँ पे हमारा एक राज्य पड़ता है, कौन सा, भूटान। ठीक है, भूटान पड़ता है। ठीक, कौन है, भूटान, जिसकी सीमा किसके साथ, सिक्किम के साथ लगती है। किसके साथ, सिक्किम के साथ, सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। इधर किसके साथ करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है। ठीक है, इधर किसके साथ करता है, असम के साथ करता है। ठीक है, असम के साथ करता है। और यहाँ पे हमारा क्या करता है, वेस्ट बंगाल के साथ भी करता है। यानी कि 4 राज्यों के साथ क्या करता है, ये अपनी सीमा साझा करता है, 4 राज्यों के साथ। और 699 किलोमीटर या क्या करता है, सीमा बाउंड्री शेयर करता है, किसके साथ, इंडिया के साथ। ठीक है, इंडिया, इसी को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। किसका, थंडर थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। किसको, भूटान को। ठीक है, भूटान को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है। ठीक है, तीरंदाजी है, याद रखिएगा। ठीक है, आर्चरी जिसको बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, बहुत डिटेल से कराया जा रहा है। आप लोग ये मत सोचिए कि एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं सर, 20 to 15 कराए हैं। आप लोग देखिएगा एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कराए हैं। रियाद की मुद्रा क्या है, रियाद किस किस देश की राजधानी, तो सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है, सऊदी अरब की है। ठीक है, सऊदी अरब की है। ठीक, नेक्स्ट बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की, मैं यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य बताइए, छोटा राज्य। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य, बड़ा राज्य बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य बताइए। सब मैं लिख रहा हूँ। या जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य बताइए, बताइए फटाफट। लिंगानुपात कहाँ पे ज़्यादा है ये भी बता दीजिए। लिंगानुपात, लिंगानुपात ज़्यादा कहाँ पे ये भी बता दीजिए। ठीक, कम कहाँ पे है ये भी बता दीजिए, कम कहाँ पे है ये भी बता दीजिए। घनत्व तो कहाँ पे ज़्यादा है, घनत्व तो कहाँ पे ज़्यादा है, और कम कहाँ पे है ये भी बता दीजिए। घनत्व तो ज़्यादा और कम, सभी क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक साथ देखिए कितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप बताएंगे, बताइए फटाफट, बताइए भाई, बताइए क्या होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, बताइए। 16 का। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हमारा, गोवा है। ठीक, कौन सा है, गोवा है। ठीक है, कौन सा है, गोवा हमारा सबसे छोटा राज्य है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा कौन सा, राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान के बाद कौन आता है, एमपी आता है। एमपी के बाद क्या आता है, एमपी के बाद महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र के बाद हमारा यूपी आता है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम, याद रखिएगा। सिक्किम क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। और यही हमारा क्या है, पूर्ण रूप से जैविक राज्य बना पहला। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे बताइए, तो हमारा कौन सा, केरल राज्य में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा। और सबसे कम कहाँ पे है, तो हमारा कौन सा, हरियाणा राज्य है। कौन सा, हरियाणा राज्य, जहाँ पे लिंगानुपात क्या है, सबसे कम है। ठीक है, घनत्व तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो बिहार। बिहार के बाद कौन सा है, बिहार के बाद हमारा वेस्ट बंगाल में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बता दीजिए। राज्यसभा के चुने हुए सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पे, प्रत्येक प्रत्येक 2 वर्ष पे ये क्या होते हैं, 2/3 क्या होते हैं, रिटायर्ड भी होते हैं। ठीक है, 2/3 क्या होते हैं, रिटायर्ड भी होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बता दीजिए। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो यूएनओ की स्थापना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ठीक है, यूएनओ। ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में। ठीक है, छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में। छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में हमारा क्या है, खजुराहो का क्या है, खजुराहो का मंदिर स्थित है। उड़ीसा में कौन सा है, उड़ीसा में कौन सा है, पुरी 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 सूर्य का, सूर्य का क्या है, कोणार्क का मंदिर है। कोणार्क का मंदिर है। ठीक, कोणार्क का मंदिर है। ठीक है, गुजरात में कहाँ, मोढेरा में। गुजरात में सूर्य का मंदिर कहाँ पे, मोढेरा में भी स्थित है गुजरात में। ठीक है, और हमारा पे सोमनाथ मंदिर है यहीं पे गुजरात में। कौन सा, सोमनाथ मंदिर है, ये याद रखिएगा। सोमनाथ मंदिर हमारा कहाँ पे, गुजरात में है। ठीक है, महाराष्ट्र में एलोरा अजंता की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 बता दी। प्रसिद्ध नवकाल
12 प्रसिद्ध नव काले 12 उत्सव इनमें से किस राज्य में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नव काले 12 कहाँ पे मनाया जाता है 20 का, बताइए 20 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है, उड़ीसा में। नुआखाई महोत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है, पूरी रथ यात्रा भी यहीं पे निकाली जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 21वां बताइए, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है आपातकालीन स्थिति के लिए, बिल्कुल गलत बात है, युद्ध में वीरता के लिए, या खेल की दृष्टि के खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार, ठीक, याद रखिएगा। खेल दिवस कब मनाया जाता है, खेल दिवस कब मनाया जाता है बताइए, खेल दिवस तो कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है खेल दिवस, ठीक है, खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक। आगे बताइएगा, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 20वां बता दीजिए, 22वां बताइए। लोकसभा में मतदान करते समय, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में टाई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार किसको है, तो अगर तो स्पीकर के पास है, किसके पास है, स्पीकर। इस समय वर्तमान में स्पीकर कौन है, वर्तमान में स्पीकर कौन है, तो ओम बिड़ला जी हैं, कौन है, ओम बिड़ला जी, ठीक है, ओम बिड़ला जी हैं, ठीक, ओम बिड़ला जी हैं, ठीक। कहाँ से हैं, कोटा से हैं, कहाँ से सांसद हैं, तो कोटा से, कोटा राजस्थान से, कहाँ से, कोटा राजस्थान से। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। वर्तमान सबसे पहले कौन थे बताइए, तो जीवी मावलंकर जी, कौन थे, जीवी मावलंकर जी। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, इनमें से भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है, बताइए इनमें से भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था, बीबी गिरी नहीं थे, एम हिमायतुल्लाह थे, ये भी थे, बीडी जत्ती नहीं, जाकिर हुसैन क्या थे, पूर्ण थे, पूर्ण रूप से क्या थे, हमारे राष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति इन्होंने कभी धारण नहीं किया। और इन्होंने जब हमारे उनके याद ही नहीं आ रहा उनका नाम, ठीक है, चलिए देखते हैं, जाकिर हुसैन जी क्या थे, पहले हमारे मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। किस आर्टिकल में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में, ठीक है, आर्टिकल 52 में भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। इसमें महाभियोग एक आर्टिकल 61 के तहत चलाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 24, वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति, तो द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं, कहाँ से हैं, तो उड़ीसा से बिलोंग करती है, इससे पहले झारखंड की क्या थी, उपराज्यपाल थी। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ चीज़ें याद भी हैं, ठीक है। चलिए बताइए, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है, मतलब किसको सौंप सकता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, किसको सौंप सकता है बताइए। 24 का सब ग्राम विकास अधिकारी, देखिए 2016 में आया हुआ, सभी क्वेश्चन यूपी SSC के जितने भी आए हैं सारे मैं कराऊंगा यहाँ पे स्टैटिक जीके से। बताइए 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो बी पार्ट आ जाएगा, उपराष्ट्रपति को क्या करता है, सौंपता है। तो आर्टिकल किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 में भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। अगर राष्ट्रपति उपस्थित हैं तो सारे कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है, और उसको जो वेतन जो है किसके रूप में मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है, ठीक। इतनी चीज़ें याद, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बता दीजिए, क्लास यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने, मैंने पहले ही बता दिया था, 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है, ठीक। तो याद रखिएगा, क्लास को हम क्या करते हैं, एंड करते हैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इंद्रेश GS क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए, ठीक है। और वीडियो को बहुत शेयर करिएगा, बहुत ही संघर्ष के साथ सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई, तो शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।